हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के करीब खौफनाक सड़क हादसा, 3 नौजवान बशमूल लड़की हलाक। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए हैं, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। यह हादसा जुमेरात की सुबह घटकेसर के ऊषापुर के करीब वरंगल के नेशनल हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में एक लड़की भी शामिल है। उनकी शनाख्त 25 साल प्रवीण, 23 साल नवीन के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक जंगांव जिले से है, जबकि लड़की की शनाख्त 21 साल एन वनीता के तौर पर की गई है, जो करीमनगर जिले की रहने वाली है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को हाईकोर्ट की नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बंजारा हिल्स और तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में टीआरएस पार्टी के दफातर के लिए जमीन मुख्तस करने के मामले में नोटिस रवाना की है। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड मुलाजिम महेश्वर राज की तरफ से दायर मफाद अम्मा की दरख्वास्त पर दलाइल सुने। उन्होंने टीआरएस के दफातर को कम कीमत पर जमीन मुख्तस करने के फैसले को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में टीआरएस के दफ्तर को 4935 मुरब्बा गज महंगी जमीन 100 रुपये फी मुरब्बा गज के हिसाब से मुख्तस की है। अदालत ने चीफ मिनिस्टर के साथ ही साथ टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और हैदराबाद कलेक्टर को भी नोटिस रवाना की है। हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। रेसिडेंशियल स्कूल्स में होगा सिलेक्शन, 170 नौकरियां खालिस उर्दू की हैं। महकमा अखिलती बहबूद की जारी अखिलती अकामती स्कूलों में तकर्रुरात की फहरिस्त में 170 जायदादें खालिस उर्दू की हैं, जिन पर उर्दू दां का ही तकर्रुर होगा यानी सिलेक्शन होगा। इसलिए उर्दू मीडियम उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन की इजराई के अलावा एग्जाम्स की तैयारी यकीनी बनाकर तैयार रहना चाहिए। अखिलती अकामती स्कूलों की इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन में आइंदा महीने के वस्त तक जारी कर दिए जाने का इम्कान है। 170 खालिस उर्दू की नौकरियों में 120 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और 50 जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने हैं, जिन पर उर्दू दान तबके को बआसानी मुलाजिमत हासिल हो सकती है। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन का एहतजाज। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग अम्मा के मुलाजमीन ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के ज़ुमरे से निकालकर उन्हें आर्जी मुलाजमीन के ज़ुमरे में डाल दिए जाने पर बतौर एहतजाज अपनी तनख्वाहें हासिल न करने का फैसला किया है और मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में बरसर खिदमत अमले ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर किए गए अपने इस फैसले से ज़िले अखिलती बहबूद ओहदेदार को वाकिफ़ करवा दिया। रियासती हुकूमत की महकमा फाइनेंस की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत ने दोनों मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले अमले की खिदमत को बर्खास्त करते हुए उन्हें एजेंसी के जरिए तकर्रुर के अहकामात जारी किए थे और अब उनकी तनख्वाहें महकमे के बजाय तीसरी एजेंसी के जरिए में लाई जाएंगी, जिस पर नाराज अमले ने तनख्वाहें न लेने का फैसला किया है। जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी केस के 4 नाबालिग मुलजिमीन की दरख्वास्त से जमानत हुई मुस्तरद। हैदराबाद के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जुबली हिल्स में 17 साल नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के केस में 4 मुलजिमीन की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस केस में मुलव्विस 5 नाबालिगों के मिन जुमला 4 मुलजिमीन के वकला ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। तहम पुलिस के वकील ने दलील दी थी कि नाबालिगों को जमानत देने से गवाहों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि केस ज़ेर तफ्तीश है। नाबालिगों के वालिदैन जो कम्युनिटी में अच्छे असर रसूख रखते हैं, उनसे भी तफ्तीश में रुकावट पैदा होने का खदशा है, जिस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुलिस के वकील के से इत्तफाक करते हुए उन 4 की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि एक और नाबालिग की तरफ से जमानत की दरख्वास्त 23 जून को दायर की जाने वाली है। शादी के डिनर के लिए सब्जी खरीदने जाने के दौरान सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। शादी के डिनर के सिलसिले में सब्जी की खरीदारी के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले वरंगल के मंडल नायडू पेट्रोल पंप के करीब जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को बाइक ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि बाइक पर सवार 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकीन की शनाख्त एलंदू देहात के रहने वाले सुधाकर और वर्धना पेट के रहने वाले गणेश के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद में बारिश का पानी ठहरने के 211 मुकामात की निशानदही। 16 मानसून सेफ्टी टीमों की हुई तश्कील। मेन होल का ढक्कन निकालने पर क्रिमिनल मुकदमात होंगे दर्ज। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स ने मौसम बरसात के दौरान सीवरेज ओवरफ्लो और सड़कों पर ठहरे रहने वाले अवामी मसाइल की यकसुई और अवाम की हिफाजत के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। इसके लिए मानसून सेफ्टी टीमों और गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर ने कहा कि मौसम बरसात में 16 मानसून सेफ्टी हमेशा अवाम को दस्तियाब रहेंगे। एक टीम में 5 अरकान शामिल रहेंगे। इन टीमों के लिए गाड़ियां हमेशा तैयार रहेंगी। जहां भी बारिश का पानी जमा होगा, ये टीमें फौरी वहां पहुंचकर पानी की निकासी करेंगे। उन गाड़ियों में जनरेटर पर मुश्तमिल डी मोटर मौजूद रहेंगे। जीएचएमसी की जानिब से पानी जमा होने की जिन 211 मुकामात की निशानदही की है, उन मुकामात पर नजर रखी जाएगी।
अमजदुल्ला खान ने वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के ऐलान का किया खैर मकदम। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने जीएचएमसी के अहदेदारों का हवाला देकर कहा कि अगर वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ा जाता है तो हैदराबाद में तकरीबन 15 लाख वोट्स फहरिस्त राय दहिंदगान से खारिज हो सकते हैं। बाबा से गुज़राए से पता चला है कि गुज़िश्ता साल 5 लाख वोटरों के एक से ज़ायद नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शुमार होने की निशानदही की गई है। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की 25 से 40% सप्लाई रोक दी है। शहर हैदराबाद के चंद मुकामात मुजाफात के अलावा अजला हेडक्वार्टर्स के पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लग गए। रियासत तेलंगाना में पेट्रोल डीजल की किल्लत में इजाफा हो रहा है। ऑयल कंपनियां डीलर्स को तलब के मुताबिक पेट्रोल और डीजल सरबराह न करके अवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, ताहम मरकजी हुकूमत ऑयल कंपनियों को ईंधन की कीमतों में इजाफे की इजाजत नहीं दे रही है। बल्क में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद तिजारती और दूसरे इदारे ऑयल कंपनियों की बजाय डीलर से ईंधन खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। ऑयल कंपनियों ने डीलर्स को तलब के मुताबिक पेट्रोल डीजल सरबराह करना बंद कर दिया है। इनके कोटे में कटौती की जा रही है। डीलर्स का कहना है कि ऑयल कंपनियां तलब के मुताबिक 25 से 40% पेट्रोल डीजल रवाना नहीं कर रहे हैं, जिसके तनाजुर में शहर के चंद मुकामात मुजाफात और जिले हेडक्वार्टर्स के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मजीद 247 सीटों का इजाफा हो सकता है। तेलंगाना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मजीद 247 पीजी सीटें इजाफा करने की तजवीज़ तैयार की गई है। फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 967 पीजी सीटें हैं, जिसको तालीमी साल 2022-23 में मजीद 247 सीटों में इजाफा करने की महकमे सेहत ने हिकमत अमली तैयार की है। हेल्थ डायरेक्टर ने हाल ही में एक तजवीज़ नेशनल मेडिकल कमीशन को रवाना की है। जिले नलगुंडा में मूसा प्रोजेक्ट लबरेज किसी भी वक्त गेट खोले जा सकते हैं। रियासत में मौसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने मजीद 3 दिन बारिश होने की पेशकशी की है। ऊपरी हिस्से से पानी के बहाव के नतीजे में जिले नलगुंडा में वाक़ मूसा नदी प्रोजेक्ट में पानी लबरेज हो गया है। किसी भी वक्त दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा सकता है। हुक्काम ने अवाम को चौकन्ना रहने का इंतबाह दिया है। मूसा नदी प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 645 फीट है। फिलहाल प्रोजेक्ट में 644 फीट तक पानी जमा हो गया है। अहदेदारों ने बताया कि वो पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी लम्हे में प्रोजेक्ट के गेट खोलकर पानी जारी किया जा सकता है। अहदेदारों ने नदी के तरफ वकनाफ रहने वाले अवाम को चौकन्ना रहने का इंतबाह जारी किया है। रियासत के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। तालाबों और झीलों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो रहा है। यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट और असेंबली की तायद। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी की तेलंगाना से तायद हासिल की गई है। पर्चा नामजदगी के इंतकाल से पहले तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट और असेंबली को दहली तलब करते हुए उनके दस्तखत हासिल किए गए। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों ने यशवंत सिन्हा की तायद करते हुए पर्चा नामजदगी के हक में दस्तखत किए। आंध्र प्रदेश में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स हुए जारी। लड़कों पर लड़कियों को सबकत, जिले कृष्णा सर्रफहरिस्त। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। वजीर तालीम बोसा सत्यनारायण ने नताइज जारी किए और कहा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के रिजल्ट्स हुकूमत की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। 6 मई से 28 जून तक एग्जाम्स का इनेकाद अमल में आया था, जिसमें 8,69,059 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जबकि वोकेशनल एग्जाम्स में 79,000 उम्मीदवार शरीक रहे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में लड़कियों को बरतरी हासिल रही। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी की माली इमदाद की स्कीम दुल्हन रोक दी गई। आंध्र प्रदेश हुकूमत का अदालत में बयान। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने हाईकोर्ट को बताया कि दुल्हन स्कीम को रोक दिया गया है। इस स्कीम का मकसद आंध्र प्रदेश में मुस्लिम अक़लियती लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम करना था। हुकूमत ने कहा कि माली मुश्किलात की वजह से ये स्कीम फिलहाल कारगर नहीं कर रही है। अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ कमेटी की रियासती सदर शाहरुख शिबली ने हाईकोर्ट में मफाद आम्मा के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस स्कीम को मुअत्तल करने को चैलेंज किया था। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के कैंप में 42 अरकान असेंबली हुए शामिल। महाराष्ट्र में शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे की जानिब से बगावत शुरू करने के बाद से सियासी बहरान जारी है। बताया गया है कि महाराष्ट्र के कुल 42 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के रेडसन ब्लू होटल में मौजूद है। इसमें शिवसेना के 34 एमएलए और 8 आज़ाद एमएलए शामिल हैं और ये बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर उद्धव संजय रावत की शिंदे से अपील, आओ और बात करो, महाविकास अखाड़ी भी छोड़ देंगे। पार्टी ने एक बार फिर बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे और आसाम के गुवाहाटी में बैठे उनके हिमायती एमएलए से मुंबई वापस आने की अपील की है। जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा एमपी संजय रावत ने कहा कि जो एमएलए महाराष्ट्र से बाहर हैं उन्होंने हिंदुत्व का मसला उठाया है। जो लोग चाहते हैं कि शिवसेना इत्तेहाद छोड़ दे वो मुंबई आएँ, हिम्मत करके यहाँ आओ और साथ बैठकर बात करो। यहाँ आकर बात करें। शिवसेना महाविकास अखाड़ी से भी बाहर आने को तैयार है। फ्लोर टेस्ट हुआ तो हम जीत जाएंगे। 24 घंटे में मुंबई आएँ और उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर बात करें। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का जज्बाती विदाई खिताब। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए आवाम से जज्बाती खिताब किया और दोनों अहम ओहदों से दस्तबरदार होने के लिए अपनी तैयारी का इजहार किया। बशर्ते कि वजीर एकनाथ शिंदे की क़यादत में बागी उनसे मिलने आए और कहें कि वो नहीं चाहते कि वो ओहदे पर बरकरार रहें। ताहम शिंदे ने वजीर आला की पेशकश को फौरी तौर पर ठुकरा दिया।
एनसीपी एमएलएस अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार रहें, शरद पवार ने कहा। एनसीपी के सदर शरद पवार ने अपनी पार्टी के तमाम लीडरों को हिदायत दी है कि वो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार रहें। शरद पवार ने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए चीफ मिनिस्टर को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। शिवसेना के सीनियर रहनुमा एकनाथ शिंदे के बागियाना किरदार के बाद महाविकास अखाड़ी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो गई है। इस दौरान रियासत में मीटिंगों का दौर चल रहा है, जिसके मुताबिक एनसीपी के सदर शरद पवार ने सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग ली और उन्हें हिदायत दी कि मुश्किलात का सामना करने और अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस लीडर ने महाराष्ट्र में सियासी बहरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने महाराष्ट्र में जारी सियासी तातुल के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि इस्तीफा देने वाले या असेंबली से नाअहल करार देने वाले एमएलए के इंतखाब लड़ने पर 5 साल के लिए पाबंदी लगाई जाए। दरख्वास्त में महाराष्ट्र में सियासी बहरान का हवाला देते हुए फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की गई है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ शिकागो में हिंदुस्तानियों का जबरदस्त एहतजाज। अमेरिका की शिकागो में इंडियन कॉन्सुलेट के सामने मुसलमानों ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ डॉन डॉन के नारे लगाते हुए गम और गुस्से का इजहार किया। इस एहतजाज में मुस्लिम तंजीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें यूनाइटेड मुस्लिम ऑफ शिकागो, जस्टिस फॉर ऑल और तमाम तंजीमें शामिल थीं। इस एहतजाज को मुखातिब करते हुए डॉक्टर खुतबुद्दीन ने कहा कि मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर शान रिसालत में हरगिज़ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहम्मद हमारा दिन और हमारा ईमान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनसे मोहब्बत और वफादारी ईमान की रूह है। पोलियो वायरस की नई शक्ल दरियाफ्त, एक भी केस दर्ज नहीं। पोलियो का वायरस जो तकरीबन दुनिया भर में खत्म होने जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर पोलियो की नई शक्ल सामने आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने VDP V2 किस्म के सामने आने का इंकशाफ किया है। सरकारी तौर पर इस तरह के कोई केस दर्ज नहीं हुए हैं, ताहम WHO ने ऐलान किया है कि इसने लंदन सेवरेज मॉडल में इस नई किस्म की निशानदही की है। बरतानवी महकमा सेहत के हुक्काम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने इस किस्म के पोलियो वायरस की शनाख्त की है। अफगानिस्तान में जलजले से मची तबाही के बाद तालिबान ने की बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील। अफगानिस्तान में चहारशंबे को आए जलजले ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। 6.1 शिद्दत के जलजले में सैकड़ों घर और इमारतें ज़मींदोज़ हो गई और 1000 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मुल्क की तालिबान हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील की है। इस तबाही में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।